एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जब हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? व्हेन वी फोकस ऑन हु डज द एक्शन, यानी काम किसने किया है, काम कौन करता है। जब हम इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं उस वक्त हम सेंटेंस बना रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में। मिसाल के तौर पे जुमला बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या होती है? सब्जेक्ट, first form of verb, and then object. And also we discussed about the subject, verb and object as well. ठीक है, subject क्या होता है? doer of an action, जो काम करता है, परफॉर्म करता है काम को, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक्शन वर्ब को कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो आपके एक्शन को रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक्टिव वॉइस की बात कर लें, तुम चाय बनाते हो, यू मेक टी। मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। ठीक है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है जब हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे कि काम क्या हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जुमला कैसे बनेगा? पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट एंड देन बी। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, एंड देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्टिव में हम सेंटेंस बनाते हैं यू मेक टी, तुम चाय बनाते हो। पैसिव वॉइस में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा टी। ठीक है, उसके बाद टी सिंगुलर थी तो हमने क्या यूज कर लिया? इज, टी इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? मेड। अब तर्जुमा क्या हो गया उर्दू में? चाय बनाई जाती है, यानी हमें नहीं पता भाई कौन बनाता है। अब पैसिव वॉइस को यूज करने के रीजंस क्या होते हैं? ठीक है, किन किन वजूहात की बिना पे हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक रीजन क्या होता है? जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि भाई काम कौन करता है या काम किसने किया है, वी डोंट नो। दूसरा रीजन, व्हेन वी डोंट केयर हु डिड इट, यानी हमें इस बात की परवाह नहीं है कि किसने किया है, हमें इस बात पे फोकस करना होता है कि भाई क्या किया है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा रीजन क्या होता है? व्हेन वी वांट टू हाईलाइट और फोकस ऑन द एक्शन ओनली। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नंबर 4, चौथा रीजन क्या होता है पैसिव वॉइस यूज करने का? व्हेन द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, ऑब्वियस। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर किसी का फोन स्नैच हो जाता है, ठीक है, अगर हम रीजन नंबर 1, 2 और 3 की बात कर लें, अगर किसी का फोन स्नैच हो जाता है तो वो किस तरह बताता है? भाई मेरा फोन छिन गया। सारा फोकस किस बात पे है कि फोन छिन गया, एक्शन के ऊपर सारा फोकस है। माई फोन वॉज स्टोलन, किसने छीना, कौन था छीनने वाला, या तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, व्हेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट। नंबर 2, व्हेन वी डोंट केयर हु डिड इट। नंबर 3, व्हेन वी वांट टू हाईलाइट और फोकस ऑन द एक्शन। ठीक है, नंबर 4 इसका रीजन क्या हो सकता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, ऑब्वियसली देयर माइट बी सम स्नैचर्स, सम थीव्स। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से अगर हम रीजन नंबर 4 की बात कर लें कि एक्टिव पैसिव वॉइस का एक और रीजन क्या होता है, तो वो ये होता है कि सब्जेक्ट जब अंडरस्टूड हो। एग्जाम्पल क्या दी थी मैंने आपको? जैसे कि हम न्यूज की बात कर लें, आप पाकिस्तान के बारे में न्यूज देख रहे हैं तो खबरें किस तरह से बताई जा रही होती हैं? पाकिस्तान में 14th ऑफ अगस्त मनाई जाती है, ग्रीन एंड व्हाइट ड्रेसेस पहने जाते हैं, मिली नगमे गाए जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सबको पता है कि भाई एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लोग। अगर हम ईद की बात कर लें तो ईद के बारे में न्यूज किस तरह आती है या हम बता रहे होते हैं किसी को तो कैसे बताते हैं? पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है, लोग गाय ज़िबा करते हैं, गोश्त बांटा जाता है। ठीक है, ईद इज सेलिब्रेटेड, मीट इज डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। ये सारी चीजें क्या है?
पैसिव वॉइस है, ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और ऑब्वियस, ठीक है। नाउ वी विल लुक फॉर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, या इसको समझने का हम एक और पहले एक और तरीका देख लेते हैं ताकि आपको इजीली मजीद ये समझ में आ जाए, ठीक है। पैसिव वॉइस के बारे में अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि समवन ब्रेक्स योर क्लासरूम विंडो, ठीक है, कोई आपकी क्लासरूम का विंडो तोड़ देता है, ठीक है, समवन ब्रेक्स योर क्लासरूम विंडो, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप एक्टिव में जुमला बना सकते हैं या तो आप पैसिव में जुमला बना सकते हैं, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या है, समवन ब्रोक द विंडो, ठीक है, समवन ब्रोक द विंडो, इसमें हमें पता है कि किसने विंडो तोड़ी है, फोकस किसके ऊपर है, समवन पे। पैसिव देख लेते हैं, पैसिव बनाएंगे तो हम ऐसे बोल देंगे द विंडो वॉज ब्रोकन, अब फोकस किस चीज पे हो रहा है, विंडो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज बी, बी की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज एम आर, एंड देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज क्लीन, समवन, सम पीपल आर कॉल्ड, समथिंग इज मेड। अगर हम एक्टिव में देखें, एक्टिव वॉइस का मतलब जब हमें सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता होता है कि इस काम का करने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव में हम कह रहे हैं वी कट द केक, हम केक काटते हैं। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, केक काटा जाता है, द केक इज कट। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि मैं काम करता हूँ, ये क्या है, एक्टिव वॉइस, आई डू वर्क, हियर वी नो द सब्जेक्ट, वी नो द डूअर और द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, द वर्क इज डन, काम किया जाता है। इसी तरीके से शी बाइज क्लोथ्स, वो कपड़े खरीदती है, दिस इज एन एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, कपड़े खरीदे जाते हैं, क्लोथ्स आर बॉट। इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम तुम्हें कॉल करते हैं, वी कॉल यू, पैसिव क्या हो जाएगा, तुम्हें कॉल की जाती है, यू आर कॉल्ड। मैं सेब खाता हूँ, आई एट एन एप्पल, सेब खाया जाता है, एन एप्पल इज ईटन। नेक्स्ट, वो गाने गाता है, ही सिंग्स सॉन्ग्स, गाने गाए जाते हैं, सॉन्ग्स आर sung। द लास्ट वन इज वो बिरयानी पकाती है, दिस इज एन एक्टिव वॉइस क्योंकि हमें पता है काम कौन करता है, शी कुक्स बिरयानी। पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता किसने काम किया, बिरयानी पकाई जाती है, बिरयानी इज कुक्ड।